वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप के इंडिकेटर्स की। टॉक्सिक रिलेशनशिप एक इस प्रकार का संबंध होता है जिसमें कंट्रोल, मैनिपुलेशन, डिसरिस्पेक्ट, एग्रेशन या इमोशनल हार्म जैसे पैटर्न्स बार बार देखने को मिलते हैं, जो किसी एक या दोनों पार्टनर्स की वेलबींग को, हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप व्यक्ति की इमोशनल एनर्जी को ड्रेन करता है, सेल्फ एस्टीम को कमजोर करता है और एक सेफ, रिस्पेक्टफुल, केयरिंग और सपोर्टिव कनेक्शन बनने से रोकता है। कई बार इस तरह की रिलेशनशिप से बाहर निकलने के अलावा व्यक्ति के पास कोई और सॉल्यूशन नहीं होता। टॉक्सिक रिलेशनशिप का पहला इंडिकेटर है अब्यूज और एग्रेशन, जिसमें वर्बल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल आदि टाइप के अब्यूज शामिल है। इस अब्यूज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इमोशनल हार्म, वर्बल वायलेंस या डीमीनिंग बिहेवियर दिखाई पड़ सकता है। इसमें कुछ मेन बिहेवियर इस प्रकार है। पहला है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक प्रकार की इमोशनल मैनिपुलेशन है जिसमें एक व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को उसकी मेमोरी, परसेप्शन या मेंटल हेल्थ पर डाउट करने पर मजबूर करता है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके या खुद की जिम्मेदारी से बचा जा सके। इसमें व्यक्ति डिनायल, लाइंग, फैक्ट्स को ट्विस्ट करना और विक्टिम को कंफ्यूज करना, इनसिक्योरिटी की फीलिंग देना या मेंटली अनस्टेबल फील कराना शामिल होता है। दूसरा है ह्यूमिलिएशन, यानी पब्लिक या प्राइवेट सेटिंग में इंसल्ट करना या मजाक उड़ाना। तीसरा है वर्बल अब्यूज, यानी नेम कॉलिंग, शाउटिंग या हर्टफुल वर्ड्स का रिपीटेड यूज करना। चौथा है येलिंग, यानी चिल्लाना, कॉन्फ्लिक्ट्स को कामली रिजॉल्व करने के बजाय जोर जोर से चिल्लाना। टॉक्सिक रिलेशनशिप का दूसरा इंडिकेटर है कंट्रोल और पॉजेसिवनेस। इस सिचुएशन में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उस पर क्लोज चेक रखता है और उसकी फ्रीडम कर्टेल करने की कोशिश करता है। इसमें जो बिहेवियर्स इन्वॉल्व है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है कंट्रोल, यानी पार्टनर के चॉइसेस, अपीयरेंस, सोशलाइजेशन को कंट्रोल करना। दूसरा है आइसोलेशन, यानी अपने पार्टनर्स को फ्रेंड्स और फैमिली से डिस्कनेक्ट करवाना। तीसरा है जेलसी, यानी एक्सट्रीम सस्पिशन या पॉजेसिवनेस के साथ ट्रस्ट की कमी होना। चौथा है पॉजेसिवनेस, यानी लव के नाम पर पार्टनर की इंडिपेंडेंस को लिमिट करना। पांचवा है पावर इम्बैलेंस, यानी ज्यादातर डिसीजन मेकिंग पर एक ही पार्टनर का टोटल कंट्रोल होना। टॉक्सिक रिलेशनशिप का तीसरा इंडिकेटर है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन और पैसिव कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो इश्यूज इन्वॉल्व है वो है इनडायरेक्ट एग्रेशन, नॉन कम्युनिकेशन और अवॉइडेंस ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। इसमें जो बिहेवियर्स दिखाई देते हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला है फियर ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, यानी अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करने में डर महसूस होना। दूसरा है पैसिव एग्रेशन, यानी गुस्से को डायरेक्ट न एक्सप्रेस करके साइलेंट ट्रीटमेंट देना या सरकास्टिक कमेंट्स करना। तीसरा है साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी डिसएग्रीमेंट्स होने पर कम्युनिकेशन को बंद करके इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करना। चौथा है विदहोल्डिंग अफेक्शन, यानी अफेक्शन, लव, सपोर्ट, केयर को पनिशमेंट की तरह से इंटेंशनली रोक देना। टॉक्सिक रिलेशनशिप का चौथा इंडिकेटर है इमोशनल मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल गेम्स। इसमें पार्टनर को इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसमें होने वाले बिहेवियर्स कुछ इस प्रकार है। पहला है ब्लेम शिफ्टिंग, यानी हर गलती के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराना। दूसरा है इमोशनल मैनिपुलेशन, यानी गिल्ट ट्रिप पर ले जाना, फियर बेस्ड इन्फ्लुएंस यूज करना। तीसरा है मैनिपुलेशन, यानी इनडायरेक्टली दूसरे के बिहेवियर को अपनी मर्जी से शेप करना। चौथा है थ्रेट्स देना, यानी छोड़ देने का या नुकसान पहुंचाने के डर का इस्तेमाल करके कंट्रोल रखना। टॉक्सिक रिलेशनशिप का पांचवा इंडिकेटर है निग्लेक्ट और इमोशनल एब्सेंस। इस सिचुएशन में ये देखा गया है कि जब एक पार्टनर का इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है, वो इंडिफरेंट होता है, तो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। इसमें जो बिहेवियर्स दिखाई देते हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला है लैक ऑफ सपोर्ट, यानी गोल्स, फीलिंग्स या अचीवमेंट में कोई इमोशनल एनकरेजमेंट या प्रेजेंस का ना होना। दूसरा है निग्लेक्ट, यानी इमोशनल प्रेजेंस या कम्युनिकेशन को कॉन्शियसली इग्नोर करना। तीसरा है इमोशनल डिटैचमेंट, यानी अफेक्शन या इन्वॉल्वमेंट से लगातार दूरी बनाना। चौथा है एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिलेशनशिप में अपनी रोल या मिस्टेक्स को एक्सेप्ट न करना। टॉक्सिक रिलेशनशिप का सिक्स्थ इंडिकेटर है वन साइडेडनेस और इम्बैलेंस। इसमें रिलेशनशिप में अनइक्वल एफर्ट, रिस्पेक्ट या इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ता है। इसमें जो बिहेवियर्स दिखते हैं वो कुछ इस प्रकार है। इसमें पहला है क्रिटिसिज्म, मतलब बार बार निगेटिव कमेंट्स देकर दूसरे की सेल्फ एस्टीम को कमजोर करना। दूसरा है डिसरिस्पेक्ट, यानी लिमिट्स, ओपिनियंस या वैल्यूज की कोई परवाह न करना। तीसरा है वन साइडेड एफर्ट, यानी सिर्फ एक ही पार्टनर का कंसिस्टेंटली एफर्ट करना। चौथा है अनइक्वल कॉम्प्रोमाइज, यानी हमेशा एक पार्टनर को ही एडजस्ट करना पड़ता है बिना किसी म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। टॉक्सिक रिलेशनशिप का सेवेंथ इंडिकेटर है सैबोटेज और रिजेंटमेंट। इस सिचुएशन में रिलेशनशिप में कंपटीशन,
सप्रेशन और बिटरनेस ही दिखाई देती है। इसमें जो बिहेवियर्स दिखते हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला है रिजेंटमेंट यानी अनरिजॉल्व इश्यूज जो इमोशनल इंटीमेसी को ब्लॉक करते हैं। दूसरा है सैबोटेज यानी पार्टनर की कॉन्फिडेंस, ग्रोथ या सक्सेस को जानबूझकर अंडरमाइन करना। तीसरा है कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी एक तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब थॉट्स और एक्शन में डिस्कनेक्ट होता है। तो इस तरह से हमने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के मेजर साइंस या इंडिकेटर्स की आज बात की है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाद।